हेलो एवरीवन। ये यूपीएससी सीसैट पेपर सॉल्यूशन की थर्ड वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर कर लिखे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 48 तक कवर किया है। इस वीडियो में जितने भी बचे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं मतलब 48 के बाद पहला। स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि 3 टेस्ट का एवरेज 9 है, तो सम कितना निकाल लेंगे हम? यहाँ से सम निकल जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1 मिनट रुक जाओ, सम हो जाएगा, सम डिवाइड अपॉन 3 टेस्ट इज इक्वल टू n। क्योंकि यहाँ पे क्या देख रखा है, 3 टेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और एवरेज n दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल सम हो जाएगा, सम वो हो जाएगा 3n। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखो, अब क्या रहा है, इफ़ शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स ऑन हर 4th टेस्ट, देन व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट, ठीक है। यानी क्वेश्चन के अनुसार यदि जो उसका 4th टेस्ट है, ठीक है, 4th टेस्ट में जो उसके मार्क्स आए हैं उनमें से यदि हम लोग पिछले के एवरेज यानी n को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जो डिफरेंस है वो 20 का आएगा। तो यहाँ से जो आपका 4th टेस्ट का जो मार्क्स है वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस n। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट। तो फर्स्ट 4 टेस्ट का एवरेज निकालने के लिए आप सारे सम को ऐड कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी पहले 3 का सम दिया है 3n, ठीक है, और 4th का सम यहाँ पे क्या है 20 प्लस n। तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे 20 प्लस n प्लस 3n कितना हो जाएगा, 20 प्लस 4n, ठीक है। हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 3n प्लस 20 प्लस n डिवाइड बाई 4। तो 3n और n कितना हो जाएगा 4n, 4n प्लस 20 डिवाइड बाई 4। और यहाँ से n प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा n प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन 70% ऑफ द पर्सन्स आर मेल, ठीक है। मान लो कि ग्रुप में 100 पर्सन है, इनमें से 70 मेल हैं, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी आपकी 30। यहाँ पे लिख लो मेल, ये हो जाएगा फीमेल, अच्छा। एंड 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग तब तक लिए होल्ड पे रखते हैं, यानी टोटल 30 लोग मैरिड हैं। अब इफ़ 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, यानी कि यहाँ पे जो आपका मेल है इसका 2/7 मैरिड है, ठीक है। मैरिड को हम लोग हर्ट से डिनोट करते हैं और इसको माइनस से डिनोट करते हैं फिलहाल, ठीक है। तो जो मैरिड है वो 2/7 है, 2/7 यानी 7 10 ज़ा 70, 7 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, यानी कि 20 लोग मैरिड हैं। तो अनमैरिड कितने हो जाएंगे आपके 50, ठीक है। और यहाँ पे देखो टोटल मैरिड कितने थे 30, यहाँ पे मेल्स मैरिड 20 हैं और टोटल मैरिड 30 हैं, तो फीमेल कितनी मैरिड हो जाएंगी आपकी 10, ठीक है। और जब फीमेल मैरिड 10 हो जाएंगी तो अनमैरिड कितनी रह जाएंगी 20। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स इज सिंगल। तो सिंगल्स कितनी है टोटल 20, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है फीमेल की 30, तो ये एवरेज कितना हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। देखो क्वेश्चन कह रहा था कि टोटल आपके, 1 मिनट रुक जाओ फिर से समझा देते हैं। टोटल आपके 100 थे, ठीक है, टोटल आपके 100 थे, इसमें से 70 मेल थे और 30 फीमेल थी। इस 70 मेल का जो 2/7 पार्ट है उनकी शादी हो चुकी थी, तो 70 का 2/7 कितना हो जाएगा, 7 10 ज़ा 70, 10 2 ज़ा 20, ठीक है। तो जब 20 की शादी हो चुकी है तब बचे कितने, 70 में से 20 घटा दो, ये 50 बच जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या रहता है, टोटल 30 की शादी हो चुकी है, तो जब 20 मेल की शादी हुई हो तो लाजमी सी बात है कि आपकी 10 फीमेल की शादी हुई होगी, ठीक है।
और जब 10 फीमेल की शादी हुई है तो अनमैरिड कितनी होंगी? टोटल यहाँ पे 30 दे रखा है, उसमें से 10 घटा लो, यहाँ पे 20 हो जाएगा अनमैरिड। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स आर सिंगल। तो सिंगल कितनी है? 20, टोटल कितनी है? 30, 20/30, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द हाउस ऑफ ए एंड बी फेस ईच अदर ऑन अ रोड गोइंग नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन डायरेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ का। ठीक है, ऐसे, ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, कह रहा है एस बीइंग ऑन द वेस्टर्न साइड, ए जो है आपका वेस्टर्न साइड में है। कलर चेंज कर लेते हैं अपन, यानी कि वेस्टर्न साइड ए यहाँ पे है। ठीक है, ए यहाँ पे है। ए, अच्छा यहाँ पे क्या देखा है? ए एंड बी फेस ईच अदर। ठीक है, तो बी आपका हो जाएगा इधर ईस्टर्न साइड वाले पे। ठीक है, अब कह रहा है ए कम्स आउट ऑफ हिज हाउस, टर्न्स लेफ्ट, ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी ए अपने घर से बाहर आता है, यानी वो यहाँ से बाहर आता है और उनका लेफ्ट कौन सा होगा? नॉर्थ। तो नॉर्थ में वो आगे बढ़ता है 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये मान लो यहाँ पे वो 5 किलोमीटर गया इधर। ठीक है, उसके बाद टर्न्स राइट, ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टू द फ्रंट ऑफ डीज हाउस। अब देखो ये ए यहाँ से आगे बढ़ा, ठीक है, घर से निकला, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा इस साइड की ओर, यहाँ 5 गया। फिर यहाँ से इसका राइट किधर हो जाएगा? ईस्ट की तरफ, यानी ये इधर 5 गया। यहाँ पे है आपका डी का घर। ठीक है, ये आपका डी का घर है। ये 5 और ये 5 यहाँ पे है। ठीक है, अब B does exactly the same and reaches the front of C's house, यानी B भी वही काम करता है जो A किया। तो B अगर यहाँ से आगे निकलता है तो B का लेफ्ट तो इधर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जब यहाँ पहुँचता है B और यहाँ से जब वो राइट मुड़ेगा तो उसका राइट कौन सा होगा? सोच के देखो, इधर हो जाएगा ना वेस्ट में ये। तो यहाँ पे है आपका C का घर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन दिस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले जो भी आपका ट्रायंगल बन रहा है उसको यहाँ बना लो। हम एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लो, इसको यहाँ से यहाँ मिला लो और इसको यहाँ से यहाँ मिला लो, ऐसे। ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ये 5 है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है? 5, ये डिस्टेंस कितना है? 5। टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, वैसे ही देखो, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये वाला। यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 5, यानी कि ये हिस्सा भी आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सी एंड डी लिव ऑन द सेम स्ट्रीट। बिल्कुल गलत है, सी यहाँ पे है, डी वहाँ पे है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बी कह रहा है सी हाउस फेसेस साउथ। सी का घर ये है, ये इसका फेस किधर है? ईस्ट की तरफ, तो ये भी गलत है। द हाउस ऑफ सी एंड डी आर लेस दैन 20 किलोमीटर अपार्ट, यानी उनका घर जो है वो 20 किलोमीटर से भी कम की दूरी पे है। ये सी है, ये डी है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? हाइपोटेनस रूल लगा लो, 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100, तो ये 20 से कम ही होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपका ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है ना? ए बी सी डी एंड ई आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ठीक है, देर आर 2 फादर्स 2 सन्स। अच्छा, देर आर 2 फादर्स 2 सन्स 2 वाइफ्स 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 जनरेशन होंगे, क्योंकि 2 पापा है और 2 बेटा है, यानी कि यहाँ पे कम से कम 3 जनरेशन होंगी। ठीक है, तो हम पहले बॉक्स बना लेते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, ये हो जाएगा सेकंड जनरेशन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका थर्ड जनरेशन। तो इसकी भी कोई वाइफ होंगी यहाँ पे। ठीक है, और इसकी भी कोई यहाँ पे वाइफ होंगी, है ना? चलो, अब कह रहा है द टीचर। अच्छा, पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता है। ओके, कह रहा है द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर हु वॉज द सन ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है,
यानी कि जो टीचर है वो लॉयर की वाइफ है और वो किसका सन है, डॉक्टर का। यानी कि यहाँ पे डॉक्टर होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन होगा, डॉक्टर, लिख लो यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर होगा, डॉक्टर। डॉक्टर का बेटा कौन है, लॉयर, तो यहाँ पे लॉयर लिख लो, लॉयर। और लॉयर की वाइफ कौन है, टीचर, यहाँ पे टीचर लिख लो। इतना तो हो गया। चलो अब कह रहा है कि ई इज़ नॉट अ मेल, यानी जो ई है वो इधर नहीं आ सकता, ई इन दोनों में से कोई एक होगा। एंड नीदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल। तो देखो प्रोफेशनल का वाइफ नहीं है, तो बेसिकली हम लोग ना डॉक्टर को प्रोफेशनल मानते हैं, लॉयर को यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपका ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा ई। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आपका होगा ई, ठीक है। उसके बाद सी इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली। तो सबसे यंगेस्ट कौन सा आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। एंड डी इज़ द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, डॉक्टर है, डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बी इज़ अ मेल, बी मेल है, तो बिल कहाँ पे हो जाएगा, बी आपका मेल, ये बचता है एक, ठीक है। और बचा कौन, ए, तो ए आपका कौन हो जाएगा, ए आपका टीचर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिप्ले करना, समझ में आ जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहला है कि डी का ई से क्या संबंध है, देख लो, डी का ई से क्या संबंध है, तो डी ई का क्या है, हस्बैंड है, तो ए कहाँ है आपका, हस्बैंड, ठीक है। हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप, फीमेल कौन कौन से थे, एक ए था और एक ई था, एक ए था और एक ई था। हुज वाइफ इज़ द टीचर, तो किसकी टीचर वाइफ थी, जो लॉयर था, लॉयर कौन था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे लॉयर कौन था, बी था, तो हमने बी पे लगाया। अच्छा यहाँ पे ना ऑप्शन डी कट गया है, यहाँ पे ऑप्शन डी लगा लेंगे इंग्लिश वाले, यहाँ पे ऑप्शन डी बी है ना। चलो नेक्स्ट, इन अ सर्वे रिगार्डिंग अ प्रपोज्ड मेजर टू इंट्रोड्यूस्ड 2878 persons took part, ठीक है, यानी कि टोटल इतने लोगों ने भाग लिया। लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। टोटल है 2878, ठीक है, इतने लोगों ने पार्ट लिया, जिसमें से कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। इधर अपन मेल लिख लो, इधर फीमेल लिख लो। मेल कितने हैं, 1652, 1652 मेल हैं। फीमेल कितनी होंगी, तब इसमें से इसमें माइनस कर दो, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और ये 12, ठीक है, ये फीमेल हो गई, ठीक है। अब देखो 1226 पर्सन वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वोटिंग की बात हो रही है, तो एक काम करते हैं हम ना, यहाँ से कुछ चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं प्लस माइनस करके, ऐसे ना हम एक टेबल बना लेते हैं दोनों में कि किसने वोट किया किसने नहीं किया। जिसने वोट किया हम लोग उसे प्लस से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड प्लस से। और जिसने वोट मतलब जो वोट फेवर में किया उसको प्लस में कर लेते हैं, और जिसने अगेंस्ट में किया ना उसको हम लोग माइनस में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1226 person voted against the proposal of which 796 were males, यानी कि यहाँ पे जो अगेंस्ट में था, अगेंस्ट हमने माइनस को दर्शाया है, तो यहाँ पे टोटल कितना है 796, ठीक है, 796 ने अगेंस्ट में वोट किया, ठीक है। और टोटल अगेंस्ट कितना है 1226, तो 1226 में से 796 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचा कितना 430, तो वो कितनी होंगी, फीमेल हो जाएंगी, यहाँ पे 430, ठीक है। अब 14 to 1425 पर्सन वोटेड फॉर द प्रपोजल, अच्छा ठीक है, इतने लोग करेंगे फॉर द मोशन, है ना। अच्छा 196 फीमेल्स वर अनडिसाइडेड, अच्छा यानी कि एक काम करते हैं अपन, यहाँ ना गोला बना लो, गोला, ठीक है, इसमें से 196 ने अनडिसाइडेड रह गई, तो यहाँ पे तो सबसे पहले माइनस
196 डाल लो, 196, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो टोटल 1226 है, ठीक है। यहाँ पे 430 है, यहाँ पे 196 है। इन दोनों को जोड़ो, 196 प्लस 430, और इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लो, कितना आएगा आपका 600। यानी कि 600 ने इन द मोशन वोट किया है, मतलब 600 ने फेवर में वोट किया है। तो यदि 600 ने फेवर में वोट किया है और टोटल जो वोट फेवर में है, ठीक है, तो वो कितना है 1425। इसका मतलब ये हुआ कि 800 यहाँ पे जो लोग हैं उन जो मेल्स होंगे, ठीक है, नहीं 800 नहीं 825, 1425 में से 600 घटा लो, कितना हो जाएगा 825। अच्छा, अब देखो एक चीज़ सोचने वाली है, जब इसमें से आप 1652 में से 796 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा कितना आपका, 12 में से 6 गया 6, और इधर बचा ये 165 और 79, 956। यहाँ पे आ रहा है आपका 956, और यहाँ पे है मात्र 825, बचा कितना 31। यानी कि यहाँ पे जो है ना 31 लोगों ने अनडिसाइडेड रह गए हैं। जैसे कि यहाँ जो फीमेल्स -196 अनडिसाइडेड थी, वैसे ही यहाँ पे 31 लोग अनडिसाइडेड हैं, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से थोड़ा सा एक बार अपने से सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्वेश्चन है। हाउ मेनी फीमेल्स वोटेड फॉर द प्रपोजल? फॉर द प्रपोजल कितनी है यहाँ पे 600, ठीक है। अब देख लो 600 कौन सी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी मेल्स वर अनडिसाइडेड, कितने थे यहाँ पे 31, देख लो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है ना 31। चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी फीमेल्स वर नॉट इन द फेवर, तो फेवर में कितनी नहीं थी 430, यहाँ पे देख लो 430 फेवर में नहीं है, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्यू, यानी कि एक पंक्ति में मिस्टर एक्स इज 14 फ्रॉम द फ्रंट। इसके लिए अपन ड्रॉ करते हैं एक टाइमलाइन, ठीक है, लंबी सी टाइमलाइन। एक एंड से एक्स है 14, तो यहाँ से कलर चेंज, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे है मिस्टर अपने एक्स, ये कौन से नंबर पे है 14th नंबर पे है, तो इधर कितने होंगे आपके टोटल 13, ओके। मिस्टर वाई इज 17 फ्रॉम द अदर एंड, यानी मिस्टर वाई जो है वो इधर से, एक्स इधर से है तो वाई इधर से कितने नंबर पे है वो 17 पे, यहाँ पे ये है आपके मिस्टर वाई साहब, ये है 17 पे, तो इधर कितने बच गए आपके 16। अब क्या कह रहा है, z जो है वो एग्जैक्टली इन बिटवीन है x और y के, यानी कि इन दोनों के बीच के एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे z है, तो यानी यहाँ पे भी x होगा और यहाँ पे भी x होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ मिस्टर x इज अहेड ऑफ मिस्टर y एंड देयर आर 48 पर्सन इन द क्यू, यानी कि इस पंक्ति में टोटल 48 हैं, है ना। तो हाउ मेनी पर्सनस आर देयर बिटवीन x एंड z, x और z के बीच, यानी हमको टोटल करने का मतलब ये है कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो कर लो। यहाँ से यहाँ कितने हैं 14, लिख लो 14, ठीक है, प्लस इधर से यहाँ कितनी है 17, लिख लो 17, प्लस बीच में कितने हैं एक x और x 2x और ये z खुद का अपना, यानी 1 + 2x, ठीक है। टोटल कितना दिया हुआ है 48, ठीक है। यहाँ से जब आप x को सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा 7 4 11 और 1 2 3 32, 48 - 32 16, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 8, ठीक है।